अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, क्या लिखा है उसमें? इन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये तो गिवन मतलब दिया हुआ है, और प्रूव क्या करना है? देखो देखो पढ़ो, कहाँ पे ए ओ बी? सर एक सेकेंड, क्या देखो सर, ए ओ बी लाइन दिखाना है, पर वो तो है ही है सर, दिख ही रहा है। देखो सुनो मेरे को, अब एक बार ध्यान रखना, यहाँ पे लाइन प्रूव करना है, तो ये आपका तर्क नहीं होना चाहिए कि सर ये दिख रहा है, वो तो है ही नहीं। सर लाइन प्रूव कैसे करते हैं? देखो आप समझो बेटा, आपको याद है हमने एक चीज पढ़ी थी कि एक लाइन सीधी एक लाइन टेढ़ी तो लीनियर पे उनका सम कितना होता है? बेटा वहां पे मेरे को मेरे शब्द सुनना, मैं क्या बोलता था, एक लाइन, लाइन इसको लाइन मानते थे, अगर ये लाइन है, बेटा सीधी बात है ना, अगर स्ट्रेट, व्हाट इज स्ट्रेट एंगल? एक लाइन, तो एंगल कितना होता है? 180। अगर लाइन है तो एंगल कितना है? 180। आप समझे? तभी आप उसको वर्ड ले सकते हो, लाइन दिया हुआ है तो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो, राइट? अच्छा, अगर लाइन है तो एंगल 180, उल्टा अगर एंगल 180 है तो क्या बन जाएगा? लाइन। सर सीधी सी बात है, अगर आप ये प्रूव कर दो कि कहीं पे एंगल 180 बन रहा है, तो ऑटोमेटिक उसको सीधा ही बनना पड़ेगा फिर, क्योंकि 180 का मतलब ही क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। तो कभी भी आपको अगर ये बोला जाए कि फलानी चीज को लाइन प्रूव करो, तो आप ये समझ जाओ कि उसके ऊपर बनने वाले जो दो एंगल होंगे ना, जो आपको दिख रहे होंगे लीनियर पेयर जैसे, आपको उनका सम 180 प्रूव करना है। क्योंकि जैसे ही आप 180 दिखा दोगे, 180 क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल होने की लाइन क्या बन जाएगी? स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट पाथ। तो अगर आप 180 दिखा दो, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 180 डिग्री? स्ट्रेट एंगल। तो अगर लाइन प्रूव करना है तो आपको दो एंगल का सम कितना दिखाना है? 180, ये प्रूव करना पड़ेगा। ओके, अब सुनो, तो सर आपको कौन से एंगल दिख रहे हैं लीनियर पर, जैसे एक्स और वाई, राइट, या फिर डब्ल्यू और जेड? या तो मैं दिखा दूं कि एक्स प्लस वाई 180 है, या मैं दिखा दूं कि डब्ल्यू प्लस जेड 180 है। मुझे कोई किसी में से एक का दिखाना है, या तो एक्स और वाई का दिखाना, या फिर डब्ल्यू और जेड का दिखाना। अगर मैं इनमें से किसी का भी सम 180 दिखा दूं, तो ऑटोमेटिक ये क्या बन जाएगा? स्ट्रेट एंगल। और वर्ड आया स्ट्रेट, इसीलिए ये क्या बन जाएगा? स्ट्रेट, क्योंकि लाइन का मतलब स्ट्रेट पाथ होता है। अरे हाँ क्या ना, और हमको वही प्रूव करना है कि ये स्ट्रेट है, ये लाइन है, मतलब 180 दिखाना। तो सर 180 तो हो गया। सर देखो, एक्स और वाई लीनियर पेयर, एक्स और वाई लीनियर पेयर, उनका सम कितना होता है? 180, तो हो गया प्रूफ। गलत। इस तर्क में क्या गलती है बताओ? आप क्यों नहीं बोल सकते सीधा कि एक्स प्लस वाई 180 लीनियर पेयर है? बताओ, कौन बताएगा? नहीं नहीं, क्या कहता है, जरूरत भी नहीं होती बताएगा, लीनियर पेयर में तो कोई जरूरत भी नहीं कैलकुलेशन करने की। कोई बताएगा? देखो, मुझे क्या प्रूव करना है इसमें कि लाइन, मतलब मुझे एक्स और वाई का सम 180 दिखाना है। मतलब ये भले ही वो उनकी वैल्यू कुछ भी हो, एक्स और वाई की, मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे किसमें इंटरेस्ट है कि दोनों का ऐड करने पे कितना आंसर होना चाहिए। तो मैं सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देता कि एक्स प्लस वाई 180 है लीनियर पेयर की वजह से। अब 180 हो गया मतलब ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो गया।
क्या अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये सही है या गलत है? मैं बोलूँ कि ये गलत है। अब ये क्यों गलत है सर? दिखी तो रहा लीनियर पेयर है। नहीं नहीं अब ऐसे भी पहले भी कहाँ प्रूव किया था? पहले वाले क्वेश्चन में हमने माना ही लीनियर पेयर, बहुत बार बार माना है लीनियर पेयर उसको। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि मैं यहाँ पे x प्लस वाई को हमने पहले बहुत बार किया है, मालूम है? ऐसा 180 लिया था हमने। एक पता है, कल ही अपने को एक होमवर्क पे क्वेश्चन सॉल्व किया था। मैंने कहा लीनियर पेयर है, सम 180 होगा। वहां तो फट से मान गए, यहाँ क्यों नहीं मान सकते? सेम वही तो फोटो बन रहा है, देख लो आप। ऐसा इसीलिए नहीं मान सकते क्योंकि लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? एक लाइन सीधी, अगर वो लाइन है तब आप लीनियर पेयर मान सकते हो उसको। याद करो, मैं जब मैंने पढ़ाया था लीनियर पेयर, मैं क्या बोला था? एक लाइन सीधी, एक लाइन टेढ़ी, एक लाइन, वो लाइन दिया होगा तो आप मान सकते हो लीनियर पेयर। क्या यहाँ पे एओबी लाइन दिया है? नहीं, ये प्रूव करना है कि एओबी लाइन है। ये दिया हुआ नहीं है, इसलिए आप मत बोल देना कि एक्स और वाई लीनियर पेयर है, क्योंकि ए ओ बी लाइन दिया हुआ नहीं है, ये प्रूव करना है। पहली बात ये, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। आप समझे? चैप्टर 6, 7, 8 में यही होता है, हर चीज तर्क पे चलती है। तो लीनियर पेयर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? लाइन। और यहाँ पे लाइन दिया हुआ नहीं। तो अगर आप बोल दोगे कि एक्स और वाई लीनियर पेयर है, इसका मतलब ये पहले से ही मान रहे हो कि ए ओ बी क्या है? लाइन है, जबकि वो दिया हुआ नहीं है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा assumption। आप समझ गए? लीनियर पेयर तभी ले सकते थे वो कोई पहले से लाइन दिया हुआ, इससे पहले सब कुछ में लाइन दिया हुआ है, इसलिए वहां हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। वैसे भी इसके बाद भी हम लीनियर पेयर ही लेने वाले हैं, डोंट वरी। पर इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे लाइन प्रूव करना है। ये मालूम पड़ रही बात? अब कोई बताएगा कैसे लाइन प्रूव, कैसे? सर कैसे इसका हम 180 दिखाएं? पहला, एक्स प्लस वाई 180 लीनियर पेयर से तो हम ले नहीं सकते क्योंकि वो तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एओबी लाइन नहीं दिया हुआ। तो लीनियर पेयर के अलावा क्या इसका हम 180 दिखा सकते हैं? स्ट्रेट लाइन तो प्रूव करना है ना। तो लिख स्ट्रेट एंगल, मैं वही तो बोल रहा हूँ। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है लाइन, वही तो प्रूव करना है। यू कैन नॉट यूज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर, क्योंकि उन सभी में हम ये क्या मान के चलते हैं कि वो एक लाइन है। अरे हाँ क्या ना? पर ये प्रूव करना था आपको, दोनों फैक्ट यूज नहीं कर सकते। नहीं, अब देखो मैं दिखाऊंगा। बिना लीनियर पेयर और बिना इसका उसका यूज किए मैं ये प्रूव कर दूंगा कि x प्लस वाई 180। और मैं जैसे ये प्रूव कर दूंगा तो 180 बन गया। 180 का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। तो स्ट्रेट मतलब लाइन। आप लीनियर पेयर से लिखोगे तो उसमें आप ये मान रहे हो कि ए और बी ऑलरेडी लाइन है। आप समझ गए ना? तो लीनियर तभी लेते हैं जब लाइन दिया हो पहले से, यहाँ दिया हुआ नहीं हो, तो इसलिए हम चाह के भी लीनियर ले नहीं पाएंगे। अच्छा अब समझो कैसे करेंगे, देखो मैं दिखाता हूँ। सर फ्रॉम फिगर, अगर हम फिगर की बात करें, सर अ, हमने एक एंगल पढ़ा हुआ है, कौन सा एंगल? सर वो कंप्लीट एंगल पढ़ा था कुछ। क्या था? सर देखो, अगर एक पूरा सर्कल बनाए तो कितना एंगल बनता है? 360। देखो मैं बनाता हूं, ध्यान से देखना। सर उसमें तो कोई लाइन की जरूरत होती नहीं है ना, वो तो पूरा एक सर्कल होता है। अरे हाँ क्या ना? सर्कल नहीं 360, वहां कोई लाइन की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। अरे हाँ क्या ना? एक गोला मतलब 360 एंगल। अब जो ध्यान से देखो, यहां से मैं चालू कर रहा हूँ, यहां से, और पूरा एक सर्कल बना रहा हूँ। इसमें ये चार एंगल आ गए, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, को सर्कल बन गया। तो चारों का सम कितना होगा? 360। वहां पे तो कोई हमें लाइन की जरूरत पड़ती नहीं है। सर्कल में 360 है, ध्यान से देखना। फ्रॉम फिगर एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड सम 360। कारण क्या लिखोगे? कम, हाँ हाँ, कंप्लीट लाइन प्रूव करना, लाइन यार हीरोइन। कंप्लीट एंगल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अरे बोलो, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, डन। अच्छा अब मुझे क्या प्रूव करना है? एक्स प्लस वाई कितना है?
180। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई के अलावा कौन कौन है, बस उनको भगाओ। कैसे भगाओ सर उनको, एक सेकेंड सर, माइनस क्यों करना। सर ऑलरेडी इक्वेशन 1 में दिया है कि w प्लस जेड किसके बराबर है। तो एक काम करेंगे सर, ये रहा x प्लस वाई, इसको देखो पुट 1 इन 2। सर देखो x प्लस वाई तो कॉपी पेस्ट रखो ऐसे के ऐसे, और w प्लस जेड है जो कि किसके बराबर है। अब मालूम पड़ेगा ये क्यों गिवन था, ये w प्लस जेड है, ये किसके बराबर है, बस इसकी जगह अब ये लिखेंगे क्योंकि वो बराबर है ना आगे ना, तो x w प्लस जेड की जगह लिखेंगे x प्लस वाई। यहाँ तक डाउट हो तो बोलो। अब एक मिनट, अब ध्यान से देखो बेटा, एक सेकेंड, x प्लस एक्स, वाई प्लस वाई, टू कॉमन ले ले, और मल्टीप्लाई क्या बनता है, तो टू मल्टीप्लाई क्या बनेगा, तो इधर बचेगा x प्लस वाई, ये 360 और 2 गया डिवाइड में क्या बना, विच इम्प्लाइज x प्लस वाई कितना आया। और जैसे ही हमने इनका सम 180 प्रूव कर दिया अभी बिना किसी स्टेट को माने हुए, अगर इनका सम 180, इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसको क्या बनना पड़ेगा, स्ट्रेट। बस हो गया ना, तो बस सीधे सीधे लिख देना, अब वो लिखना है नहीं, अब ये स्ट्रेट बन गया, सीधे लिखना देयरफॉर एओबी इज अ लाइन। एज सून एज यू प्रूव सम इज 180, वो लाइन हो चुका है ऑटोमेटिक। एओबी इज अ, समझे, डन, छापो हाँ बेटा, समझ आ गया। शायद 360, इतना क्यों लंबा करेंगे, कोई पोटी कर लेना बेटा, जैने समझ गया। तो हम क्या सीखे आज से, जब भी हमको बोलेंगे कि लाइन प्रूव करो, तो हम क्या प्रूव करेंगे, सम 180। सम 180 प्रूव के मतलब ऑटोमेटिक लाइन बन जाएगा, स्ट्रेट रास्ता बन जाएगा। ऐसा बहुत बार आने वाला है हमारे चैप्टर 6, 7, 8 में, तो मैं आपको हर बार बताऊंगा, जब भी कहीं भी आप देखो कि लाइन प्रूव करो कि ये लाइन है, मतलब सम 180 दिखाना है बस। दिखाने लग रही है बेटा, गोदले वोदले लेके, तो गोदले पड़े हैं अपने पास में। लिख दिया। अब क्वेश्चन 5 देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप पहली बार उस फील्ड में आ रहे हो कि जहां पे हमें कुछ प्रूव करनी होती है। एक तो ये वाला देखा,
ठीक है, आपको धीरे धीरे देखो, इट विल टेक सम टाइम, विद टाइम आपको ऑटोमेटिक जजमेंट बैठेगा। मैं हमेशा बोलूंगा एक सम को करने के और भी तरीके होते हैं। ठीक है, लीनियर आपको हथियार आ चुके हैं, लीनियर पे, स्ट्रेट एंगल, फलाना ढिमका सब हो गया। आपको तुमको यूज करना सीखना, विद टाइम आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ेगा। ठीक है, और रही बात बुक के क्वेश्चन की और बुक के एग्जाम्पल की, तो वो चिंता नहीं करनी, वो तो इतनी बार होमवर्क दिया जाएगा कि आपको एक समय ना अगर याद ना हो तो मुझे बोलना, ये क्वेश्चन 5 है, ये क्वेश्चन है ना, ये तुम ऐसे बोलो सर देखो, यहाँ से वैसे 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 हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही होता है। ठीक है, पर ऑब्वियसली हमको समझ के करना, रट के नहीं करना। ठीक है, और उसके अलावा भी जो चीजें होती है वो हमको समझ, वो हम करेंगे। ये रहेगा कुछ इतना, वो काम सब हो जाएगा, कुछ उसका लोड क्यों लेती है। क्या तू कुछ पाने के लिए एफर्ट लगाना बंद कर देगी, बस तो फिर हो जाएगा यार। हमको हमारा ऐसे टू का ऐसे वन का टारगेट क्या है, 70 अप, 75 अप, बस टारगेट है, उसके लिए चालू कर दो प्रोसेस। अरे हीरोइन हाँ के ना, सैटरडे को टेस्ट है मालूम है ना, चैप्टर 3 चैप्टर 4 मैथ्स। फाइन, अब 5 देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, वो सब ऑन कर लिया उसमें। बेटा जैनिश, आवाज आ रही है सही से। अब बेटा प्लीज देखना कि मैं इसमें कैसे सोच रहा हूँ, और जब भी कोई दूसरा आए ना तो आप देखो, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत है कि इज टोटली फाइन, ऑब्जर्व करना क्या क्या देखो, ये एक फोटो मुझे अजीब सा फोटो प्रूव करना है। अब मेरे साथ में सब बच्चे पढ़ेंगे, पी ओ क्यू इज अ लाइन, लाइन दिया हुआ है, वी कैन टेक स्ट्रेट एंगल लीनियर पे आके ना ऐसे। अच्छा देखो, देखो फिर अब ये वर्ड पढ़ो, पढ़ो क्वेश्चन, हिडम्बा, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, बस ये वर्ड परपेंडिकुलर, वर्ड परपेंडिकुलर मतलब कि ओ आर परपेंडिकुलर, मतलब ओ आर जहां भी टच होगा ना वहां पे 90 एंगल बनाएंगे परपेंडिकुलर। सुनो, आज से जब भी एल्टीट्यूड, हाइट, परपेंडिकुलर ऐसे सब सुनो ना, समझ जाना एंगल कितना बन रहा है, 90, बस सीधा माइंड में आ जाना, ये माइंड में आ जाना चाहिए। देखो मैं दिखाता हूँ, ओ आर 90 दिख रहा है, और यहाँ के ना ये बॉक्स, यस और नो, अगर नहीं भी बनाओ तो भी आप खुद बना देना अपने, अगर वहां लिखा है क्वेश्चन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो गिवन क्या हो गया, ओ आर, अब सुनो मैं वो नहीं लिखूंगा परपेंडिकुलर, बड़ा इतना लंबा कौन है, मुझे आलस आती है, शॉर्ट फॉर्म, ये किसका निशान है, परपेंडिकुलर का, ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, मतलब ओ आर और पी क्यू जहां टच करते कितने एंगल बना, 90। अरे हाँ क्या ना, अरे बोलो यार, तुम भी क्या रोते हो पूरे दिन। अरे हाँ क्या ना, सर एक सेकेंड, सर अगर ये 90 तो ये भी कितना, 90, ऑब्वियसली द वर्ड परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, दोनों बाजू 90। अरे हाँ के ना, अरे भाई हाँ के ना, तो ये 90 तो ये भी 90, ये दिया हुआ नहीं, मैंने खुद बना दिया। अरे ओ आर परपेंडिकुलर ना पीक्यू के, तो ये 90 तो ये भी कितना, ये इसको मत देखो, मैंने बोला ना जिससे मतलब नहीं है उसको देखने की जरूरत नहीं है, बस इसको इग्नोर मारो। ठीक है, अरे हाँ क्या ना, ये मैंने क्यों लिखा है आपको मैं सब बताऊंगा भाई, कितना भी फायदा वाली हूँ। ठीक है सब बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। क्या प्रूव करना है, ये इतना भयंकर सा फोटो प्रूव करना है, आर ओ एस बराबर हाफ, ओहो, क्यू ओ एस, अरे रे 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 रे, बात लगा दी, पी ओ एस, अरे तेरी सही तो सच में पोपट हो गया हमारा, क्या पूछा है यार, कोई रिमोट ऑन,
देखो क्या कर रहे हैं, अब देखो, देखो चीजें तो वैसे भी इजी होती है, ऐसा नहीं है। आता है वो इजी है, नहीं आता वो हार्ड। ये डेफिनेशन है इजी और इजी और हार्ड की, ठीक है। आता है तो इजी है, नहीं आता तो हार्ड है। यहाँ के ना। अच्छा, देखो अब कैसे सोचा जाता है मैं वो समझा दूं, ठीक है। देखो हमें जो भी प्रूव करना है, तो सुनिए, हमें जो भी प्रूव करना है उसमें मुझे क्या क्या चाहिए। आर ओ एस कहाँ पे है, आर ओ एस, ये रहा एंगल। एक ये चीज देखो, मैं पहले पहले उसको अच्छे से मार्क कर लेता हूँ। फिर चाहिए क्यू ओ एस, कहाँ पे है, क्यू ओ एस, ये पूरा एंगल। अरे हाँ क्या ना, ये पूरा क्यू एस हुआ। अरे बोलो यार, अरे बीच में से ये बीच में आ रहा है, तुम्हें क्या लेना देना बेटा। अरे आगे ना, मुझे थप्पड़ मारने बूंदा वो बीच में आए साक्षी, कोई बात नहीं, वो भी खा लेगी बीच में। देखो मुंह मसाला भरा हुआ, देखो उसके। मैं भी जस्ट वो चौराहे से आ रहा था, रास्ते में थूक दे वो थूक रही थी पूरा। वो पता है वो मोड़ पे वो सब लाल पीला वो इसी ने किया है। अब मालूम पड़ेगा, ये साक्षी की बोल देगी मैं नहीं आऊंगा मेरे पापा के साथ, मैं इसको रास्ते में मसाला घिसना होता है। तो क्या उसका पूरा प्लान फेल हो गया बेटा। वरना ये जाती चौकड़ी पे उतरती, दो घिस के जाती है। और वो तो चलो ठीक है, शौक आती भाई, तो भाई चलो पर्सनल पर्सनल चीज है। पर फिर ऐसे रास्ते में से उड़ाते हो जाती है। कि मैं हूँ वाटर कूलर। हाँ। हाँ रोड पे, वो सिंघम की तरह। ओके फाइन, ध्यान से। और कौन सा एंगल चाहिए, एक मिनट एक मिनट। सर पी ओ एस, यार यहाँ यहाँ देखो, पी ओ एस किधर है, वो ये रहा। बस सर ये तीन एंगल के बीच में खिचड़ी पकानी है। अभी पकाते हैं, 2 मिनट में पकती, देखना ध्यान से देखना। बेटा जेनिस, समझ में आ रहा है ना। ठीक, अब सबका पूरा ध्यान रखना, ठीक है। 100% फोकस। सर एक काम करते हैं, अगर हम बात करें फिगर की, तो फ्रॉम फिगर, अबे हीरोइन, थोड़ी एग्जाम में लिखी 6.70, फ्रॉम तो तू खुद बनाएगी आंसर शीट में, वही फिगर दे रहा है कैसे वो। इसमें अब यहाँ देखो, अब देखो बेटा, अब सुनो फ्रॉम फिगर, एक मिनट में देखो। सर अगर हम बात करें एंगल क्यू क्यू ओ एस, इस पूरे की, सर ये पूरा एंगल दो एंगल से मिलके बना है, ये और 90। अरे हाँ के ना, ये पूरे में दो ही तो है, ये और 90। अरे है के नहीं है, दिख रहा है ना भाई। देखो मैं धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ चीजें, देखो क्यू एस ला लिया, ये इसका नाम क्या है, आर ओ एस। तो क्यू एस क्या है, आर ओ एस प्लस 90। यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ फिगर की बात की। कोई गड़बड़ी है तो बता। अरे अभी अभी अभी, हाँ हाँ, सबका यूज करेंगे, 2 मिनट। पहले क्यू एस समझ में आया, यहाँ तो कोई गड़बड़ है, बेटा सामने समझ में आया, क्यू एस समझ में नहीं आया। अच्छा, सामर्थ्य क्यू ओ एस, ये वाला ही तो है। अच्छा क्या इसके दो पार्ट नहीं है, एक ये और एक ये, इसके दो पार्ट ये है ना, एक और दो। अरे भाई हाँ क्या ना, देख, एक ये और एक यहां से यहां तक, तो ये वाला 90 है ना बेटा। तो इस पूरे के दो पार्ट है, एक ये और एक ये है आर ओ एस, ये कितना है 90, मैंने वही तो लिखा। तो खुद देख ले बेटा, है या नहीं, तब देखो है, हेमाडोन, है ना, ठीक बढ़िया सर, मजा आ गया, वेरी गुड सर। आपको 100 में 100 नंबर, ठीक। अब सर
लड्डू खा लिया सर। 90 तो चाहिए ही नहीं प्रूफ में, कहीं 90 चाहिए प्रूफ में? अरे हाँ के ना। अगर क्या 90 चाहिए प्रूफ में? तो जो प्रूफ करो 90 नहीं है तो अब क्या करूं सर? कुछ नहीं करना है, 90 को किसी भी तरह से भगाओ। देखो सर आंसर के नजदीक पहुंच गए सर, कैसे पहुंच गए? QoS आ गया, ROH चाहिए वो भी लेके आ गए। बस सर ये 90 नहीं चाहिए, और देखिए वो POS भी लेके आना, कैसे लेके आएंगे? लाया ना, देखना। एक तो स्टेप पहुंचे ना भाई, एटलीस्ट पूरा तो नहीं आया। मैं क्या बोला पूरा है, मैं बोला कुछ तो आया भाई। अरे भाई हाँ के ना। अब क्या मकसद है हमारा? देखो ऐसे सोचते हैं, ठीक है, और भी तरीके होते हैं सोचने के, ये मेरा तरीका। मुझे जो नहीं चाहिए मुझे उसको हटाना है, मुझे 90 नहीं चाहिए, राइट है? इसमें नहीं चाहिए, प्रूफ में नहीं चाहिए, मैं कैसे हटाऊंगा? ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करो। सर देखो एक मिनट सर, सर अब मानना पड़ेगा ये मैं 90 क्यों बनाया था? सर ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 तो ये भी 90, राइट है? अब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इसकी, ये इस वाले की, यहाँ से ये वाला। अच्छा ध्यान से देखना, मुझे बात बताओ, ये एंगल का नाम क्या है? ROP। अरे हाँ क्या ना। ये देखो भाई, ये यहाँ टच कर रहा है, ये यहाँ टच कर रहा है, ROP ये वाला, ये ROP, ये 90 तो है, ठीक है। सर एक मिनट सर, इस 90 के दो टुकड़े हैं, एक ये और एक ये, क्योंकि अरे हाँ क्या ना, देखो ये और ये यहां से लेके यहां तक, ये तो 90 तो है। यस और नो? सर देखो ये 90 है ना, इसके दो टुकड़े हैं ना, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला। अरे हाँ क्या ना, बताओ है क्या नहीं? तुम खुद बताओ मुझे, है क्या नहीं, तब बताओ। है। सर इस 90 के दो टुकड़े हैं, कौन कौन से? एक ये और एक ये, इसका नाम क्या है? ROS, प्लस इसका नाम क्या है? SOP। मत लिखना क्योंकि हमारे प्रूफ में हमको POS लिखा हो, तो वो लिखो जो लिखा हो वही लिखो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो POS, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई गड़बड़ है तो बोल, बोल। कौन सा? बेटा ये 90 दिख रहा है, क्या इस 90 के दो पार्ट नहीं है, ये और ये, है ना? तो मैं आई कैन से 90 इज इक्वल टू ये प्लस ये, मैं वही तो लिखा। तो बस ये ROS और ये POS, सही है, लिख सकते हो भाई। अगर मैं कोई गलती करूँ मुझे बोल, फिगर में ही दिख रहा है, उसी ने दिया है, मैंने तो मन से तो माना नहीं 90 दी, उसने बोला परपेंडिकुलर, मैंने ले लिया 90। कोई दिक्कत? आ गया आंसर, हो गया पूरी। कैसे देखो, मैं दिखाता हूँ ना, देखो सर, मुझे 90 नहीं चाहिए, राइट है? 90 भगाना है, तो भगाओ ना। 90 किसके इक्वल है? इन दोनों के। 90 की जगह ये दोनों पुट करो, पुट टू इन वन। ध्यान से देखना, सब कुछ कॉपी पेस्ट, QoS कॉपी पेस्ट, इक्वल भी कॉपी पेस्ट, ROS भी कॉपी पेस्ट, प्लस भी कॉपी पेस्ट। अब 90, 90 इन दोनों के इक्वल है भैया, तो मैं 90 को हटा के इन दोनों को पुट कर दूंगा। अरे हाँ क्या ना, पुट करो इस 90 की जगह। देखो मैंने कैसे 90 को हटाया। अरे भाई वो तो एक वन में तो ऑलरेडी था, और 90 दूसरी बार आ गया, मैं क्या करूं उसमें? आ गया, मुझे 90 हटाना था तो हटाया मैं 90, आया तो आया, मैं क्या करूं इसमें? यहाँ ऑलरेडी था, और 90 की 90 में से एक बार और आ गया, हम क्या करें उसमें? आ रहा है तो चलने दो उसको, तो उसमें लोड क्यों ले रहे हो? इतना बताओ, यहाँ तो समझ आ नहीं होता, राइट? इक्वेशन में 90 था, मुझे वो नहीं चाहिए था। क्यों नहीं चाहिए था? क्योंकि जो प्रूव कर रहा है उसमें कहीं 90 आता नहीं। तो मैंने तिकड़मबाजी करके बिल्कुल सही तरीके का, मतलब टेट्रा फिगर को देखा, मुझे लगा हाँ सर वो 90 तो ROS प्लस POS है। बस मैंने एक नई इक्वेशन बनाई, मैं बोला सर 90 की जगह ये पुट कर दो, ये कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट, और 90 की जगह ये पुट किया। ROS एक बार पहले से ही था, दूसरी बार और आ गया, कोई बात नहीं। एटलीस्ट अब हमको जो चाहिए वो सारे लोग इसमें आ चुके हैं, QoS POS ROS। हाँ सर अब ठीक है, अब यहां से कुछ नहीं, अब यहां से आपका दिल प्रूव तो हो चुका है, कैसे मैं दिखाऊं? सर एक और चीज चाहिए सर, वो है 2, ROS प्लस ROS। मालूम पड़ा दो बार क्यों लाया ROS को? वो 2 भी तो चाहिए ना। अच्छा सर
QoS माइनस PoH चाहिए। सर यहाँ तो PoS प्लस में है तो उधर भेजो। मीटिंग खत्म हो गई। चलो रुक जाओ, अब छापना नहीं। अबे आओ गया आंसर। फिर एक मिनट रुको। ए बिल्ली ओए ओए। हाँ बेटा जैनिस बोल। हाँ मैं बेटा वापस समझा। अच्छा यहाँ तक बेटा क्लियर है जैनिस, इस स्टेप तक। अब तो बेटा ध्यान सुनो, हमको चाहिए QoS माइनस PoS, ये प्लस PoS है। तो प्लस क्या बनेगा उधर जाके? माइनस। देखो QoS प्लस क्या बना? माइनस। देखो जो प्रूव करना है वो आ रहा चीज में। अच्छा सर RoS प्लस RoS, सर व्हाट इज x प्लस x? 2 इंटू एक्स या 2x? तो व्हाट इज RoS प्लस RoS? 2 इंटू RoS, 2 RoS। हो गया। सर एक मिनट, मल्टीप्लाई क्या बनता है? डिवाइड। अब टू जाएगा डिवाइड में, मतलब 1/2 ना भाई, नीचे डिवाइड में जाएगा। अरे हाँ के ना? अरे ये और नो, खत्म। टू मल्टीप्लाई बना डिवाइड, टू डिवाइड मतलब 1/2 हो गया। प्रूफ डन। अरे टू मल्टीप्लाई था, डिवाइड में नीचे गया ना। अरे हाँ के ना, तो वो हो गया प्रूफ। डिवाइड में टू चाहिए ना, डिवाइड बाय टू। ऊपर कुछ नहीं, मतलब वन तो लिखेंगे ना एटलीस्ट ऊपर यार। अरे हाँ के ना? अरे बोलो भाई। बस हो गया प्रूफ। देखो कुछ नहीं किया। देखो आया कि नहीं आया प्रूफ में? अब लिख देना हैंस प्रूफ। फटाफट छापम छाप। बेटा अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होता है। अभी इस पे फोकस करो, किसी और में देखेंगे वो आएगा तब। इतना लोड क्यों लेते हो? पहले क्वेश्चन में कैसे सोचा, क्या चाहिए था, उसको कैसे लेके आए। हैंस प्रूफ जो लिखना है बोलो। डन। ओके फाइन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 एक क्लासिकल एग्जांपल है जहां पे फिगर गिवन नहीं है, हम फिगर खुद बनाएंगे। ओके अब जरा ध्यान से देखो किस तरीके से
अब मेरे पास सुनो बेटा, ये स्टार्टिंग चीजें हैं, तो अभी है ना नए नए वर्ड आएंगे। ओके, आप जब भी ना उसका मीनिंग बताओ उसको माइंड में रखना, फिर अगली बार जब वो वर्ड आए ना तो आपको खुद आइडिया आएगा, अच्छा। और वो वर्ड आने पे कैसे सोचना है, वो सब है, बहुत बंगर एकदम, सब है इजी। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब सुनो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6। स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और फिर फिगर बनाऊंगा। पहले पढ़ो। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 एंड कॉमा फुल स्टॉप रुक जाने का। क्या दिया? एंगल एक्स वाई जेड, खुद से बना दो। देखो, देखो, ये बनाया एंगल एक्स वाई और z। कितना दिया है? फिगर नहीं दिया इसलिए खुद से बना दिया, कोई दिक्कत? अरे चलेगा, ये रफ ही होते रहेगा सारे। परफेक्ट तू फिर फीता लेके बैठेगी उधर। ठीक है। हाँ, अब सुनो, एक सेकंड देखो बेटा, अब आगे बढ़ो। एक्स वाई इज प्रोड्यूस, क्या मतलब हुआ? एक्स वाई इज प्रोड्यूस मतलब एक्स को लंबा करना है। एक सेकंड, एक्स वाई इज प्रोड्यूस मतलब एक्स वाई दिख रही है, लाइन लाइन दिख रही है, उसको लंबा करना। उसको लंबा कहाँ से करूँ सर? सर एक मिनट, ये यहाँ से लंबा करना है कि वाई से लंबा करना है? तो भाई यहाँ के ना भाई दो पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ तो एक्स। एक मिनट, पी तो कहीं है ही नहीं बेटा, वो बाद में आएगा, एक मिनट चुप। पी थप्पड़ खाएगी तू? हाँ, थप्पड़ भी पी। या ये कड़ है। अच्छा वो गिफ्ट सिटी, अरे यस यस यस, तभी इसको पिया जा रहा है। पी मैं भी पीऊंगी। ओए, अच्छा सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो। एक्स वाई प्रोड्यूस मतलब उसको, उसके लेंथ बढ़ानी है, ठीक है। फिर कहाँ से बढ़ाओ? एक्स से या वाई से? तो वाई से कैसे मालूम पड़ा? अच्छा क्वेश्चन पढ़ो, उसमें एक्स क्या लिखा है? एक्स वाई लिखा है कि वाई एक्स लिखा है? तो बाद में क्या लिखा है? इस तरह वाई, जो बाद में लिखा होता है वहां से बढ़ाते हैं। अगर यहाँ लिखा होता वाई एक्स तो कहां से बढ़ाता? एक्स। ऐसे मालूम पड़ता है क्वेश्चन पर। समझ गए? नहीं समझ में आया? है ना? ये और देखो बेटा, ये आपने आज पहली बार सीखा, आपको अभी मालूम नहीं होगा, अब मालूम पड़ा, अब अगली बार आए तो कर लोगे। अच्छा अगर चुप, अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि प्रोड्यूस जेड वाई, तो बताओ वाई से लंबा करूं कि जेड से? Y, इधर समझ गए, जो बाद में लिखा होता है वहां से। डन। तो सर एक एक मिनट सर, क्या बोला है? प्रोड्यूस एक्स वाई, बाद में वाई क्या मतलब? वाई से सर ये लो लंबा कर दिया। सर कहां तक, कोई लिमिट तो रखो। 2 पॉइंट पी, बस एक पॉइंट पे खत्म कर दो, वो आपके मन से करना। अब बेटा प्लीज, पूरे पेपर में एक लाइन ड्रामा करना, 2 किलोमीटर लंबी, छोटा करके उसको साइड में रखना बेटा। अरे मैम पेपर खत्म हो गया अभी और। मैं भी पीऊंगी। क्या जा रही है? मेरी डायरेक्शन उधर है। 30 कलाक। डिंगली। अच्छा एक मिनट एक मिनट, अब एक मिनट ध्यान से पढ़ो, अब ये क्लियर होगी बात? ठीक है सर। ऐसा कहाँ लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है सर, हमने कुछ नहीं किया है। मैंने देखो कुछ नहीं किया भाई। अरे आगे ना, जो इसने बोला मैं तो बस उसकी बात मान रहा हूँ प्यारे बच्चे की तरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, कर दिया। डन। अच्छा आगे, अब इंपॉर्टेंट एक वर्ड आया बाइसेक्ट, अंडरलाइन करो उसको। अब सुनो, जब भी अब से वर्ड आता है बाइसेक्ट, आपके मन में आएगा दो टुकड़े दोनों इक्वल। बाइसेक्ट मतलब दो टुकड़े दोनों ही, बाइसेक्ट मतलब। अच्छा सर, अगर लाइन बाइसेक्ट मतलब लाइन के दो टुकड़े इक्वल। एंगल बाइसेक्ट मतलब
जब भी बाइसेक्ट वर्ड आए, दो टुकड़े, दोनों कैसे? अरे कैसे? अब से ये बहुत बार वर्ड आएगा, देखना, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, बाइसेक्ट, सब एक ही है। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब दो टुकड़े, दोनों इक्वल। अभी मैं आया, ठीक है। पर सर दो टुकड़े करने किसके हैं वो देखते हैं। पढ़ो, वाई क्यू, एक मिनट, वाई क्यू मतलब मुझे एक कोई चीज वाई से बनानी है मतलब। पर सर किसको बाइसेक्ट, दो टुकड़े करना है इक्वल, किसके? जेड वाई, एक मिनट देखो, जेड वाई पी, ये एंगल दिख रहा है, जेड वाई पी, इसके टुकड़े करना है इक्वल, कैसे करूंगा? एक लाइन ऐसे बना के, ऐसे बनाओगे लाइन। अगर मैं एक लाइन ऐसे बना दूं तो इस लाइन की वजह से जेड वाई पी के दो टुकड़े हो गए। अरे हाँ क्या ना, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, यस और नो? नहीं बोला जी। वाई क्यू, तो ये रो वाई क्यू, ये फिगर बन रहा है अभी भी। तो क्या बोला? बाइसेक्ट जेड बाई पी, मतलब ये एंगल, तो मैंने एक लाइन बनाई, इस एंगल जेड बाई पी के दो टुकड़े हुए। अब ये वर्ड क्या बोला है? बाइसेक्ट, मतलब ये दोनों टुकड़े कैसे होंगे आपस में? इक्वल। इसलिए तुरंत वहां लिख देना एक्स और एक्स। जब भी एंगल इक्वल होंगे ना, हमेशा वहां पे एक्स एक्स या वाई वाई लिख देना, उससे इजी रहेगा पढ़ना। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। तो किया है ना, लाइन देखो। हाँ बस, तो वही एक लाइन ही तो एंगल, एक लाइन जो होगी वही तो इसके दो टुकड़े टुकड़े करेगी ना। अरे यस और नो, देखो ये वन तेरे सामने ही है, इसकी वजह से इस पूरे के दो टुकड़े हो रहे हैं, एक ये और एक इधर। बस अपनी लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है। बस समझ में आई? तो आप क्या लिखोगे? देखो गिवन में, ये गिवन में लिखना है, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। क्लियर? और ये जो एक्स लिखते हैं अपन, ये कंपल्सरी नहीं होता है। आप देखोगे अपने बुक में कभी उन्होंने एक्स यूज नहीं किया, पर मैंने एक बार नोटिस की है, जब भी मैं एक्स यूज करता हूँ मुझे चीजें तुरंत दिखती है, आंसर मुझे मालूम पड़ जाता है। ठीक है, क्या ढूंढना है? देखो फाइंड, पढ़ो क्वेश्चन में फाइंड, क्या लिखा है फाइंड? और रिफ्लेक्स एंगल। सर क्यू बाई पी का फॉर्मूला क्या होगा? रिफ्लेक्स क्यू बाई पी, 360 माइनस क्यू बाई पी। अरे हाँ के ना? अरे यस और नो, कल बताया था ना फॉर्मूला आपको रिफ्लेक्स का। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए मतलब 360 माइनस ए, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू बाई पी मतलब 360 माइनस एंगल क्यू बाय पी। ठीक, दो एंगल ढूंढने, एक्स बाय क्यू और क्यू बाय पी। अच्छा सर कहाँ कहाँ, एक मिनट, अब मुझे बताओ, एक्स बाय क्यू कहाँ पे है? पहले उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, अब फोटो देखो बेटा ध्यान से। एक सेकंड सर, एक मिनट रुको, देखो सर, एक्स वाई क्यू दिखा, ये पूरा एंगल दिखा एक्स वाई क्यू है, इसके दो टुकड़े हैं 64 और एक्स। अगर एक्स और इसको जोड़ूंगा तो ये पूरा आ जाएगा, तो अगर मुझे एक्स मालूम पड़ जाए तो क्या ये पूरा नहीं आएगा? इसमें 64 ऐड कर देंगे, हाँ क्या ना, बस हमको एक्स ढूंढना। सर ये एक्स कैसे ढूंढूं? देखो मैं दिखाता हूँ, एकदम इजी। सर देखो, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, लाइन है, लाइन एंगल प्रोड्यूस। अच्छा सर ये लाइन, लाइन पे बनने वाले एंगल, तीनों का सम कितना? अरे हाँ के ना? ठीक है, तो आप तुरंत क्या लिखोगे? फ्रॉम, और हमेशा वहां एक्स लिखना, ठीक है, फिगर में शो करना है इसे। फ्रॉम फिगर, हाउ विल यू राइट? यू राइट सर एंगल एक्स वाई जेड मतलब 64 प्लस एक्स, ओके, उसका नाम क्या है? जेड बाय क्यू, प्लस ये वाला एंगल, ये तीनों, इन तीनों का सम 180 है, क्यू बाय पी, सम 180। क्यों? स्ट्रेट एंगल, सही, तीनों का सम 180। ठीक है, अब
64। एक सर प्लस क्या बनेगा उधर जाके? माइनस। सर जेड वाई क्यू एक्स क्यू वाई पी, ये भी एक्स, तो ये एक्स प्लस ये भी एक्स, और ये 180 प्लस क्या बनेगा? -64। अच्छा सर 180 -64 क्या होता है? एक्स प्लस एक्स 2x, 180 -64 माइनस कर लेना 116, 116। सर 2 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? 116 डिवाइड बाय 2, 2 5 जा और 1 बचा तो 8, 58 एक्स आया 58। मालूम पड़ा कैसे निकाला एक्स आया? अब मुझे क्या ढूंढना है? एक सेकेंड, पहले मुझे ढूंढना है क्यू वाई क्यू एक्स वाई क्यू, ये पूरा बना है 64 प्लस एक्स, अरे हाँ के ना? और मेरा एक्स कितना आया अभी जस्ट? 58। दोनों को ऐड करो, 12 का 2, कैरी का 1, 11 और 12, 122। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो 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 बोलो। हाँ बेटा जानिस बोलो। ये कौन सा? ये वाला? देख बेटा, मल्टीप्लाई बना डिवाइड, डन। और बेटा मैंने इसको 2 में कट किया है, तो 2 में कट करेगा तो बेटा ये आएगा ना 58 ही आएगा। 2 5 जा 10, फिर 2 8 जा 16, समझ गया? ये 2 में कट किया है बेटा इसको, ठीक है ना? 116 को 2 में, 2 5 जा 10, 1 2 8 जा 16, समझ गया? अच्छा, एक सेकंड सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट, 1 मिनट सर, 1 मिनट। अब मुझे निकालना है, ओए मासीबा रूम रुक जा, रिफ्लेक्स क्यू आई पी। सर वो होता है 360 माइनस एंगल क्यू आई पी, पर सर क्यू वाई पी वो तो एक्स है, और सर एक्स तो हमने अभी अभी निकाला, कितना है? 58। नो 360 बाई 58, 302, 302 आंसर आया। आ गया? सब आ गया देखो। कोई डाउट है तो बोलो बेटा, यहां तक करेक्ट, डन, छापो फटाफट। तो बेटा तुझे फिर इसको x/2 लेना पड़ेगा, फिर वो फिर फ्रैक्शन में काम चलेगा, इसलिए हमेशा एक्स एक्स लो। जब भी एंगल गिवन हो इक्वल, तो यहाँ गिवन भी है, बाइसेड बोला है इसलिए इक्वल होंगे, इसका मीनिंग है वो होता है बाइसेड का मीनिंग। किस पूरे पूरे को एक्स लेगी? तो बेटा फिर ऐसा है कि पूरे को फिर बाद में हाफ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ तो फिर इतना लंबा चौड़ा क्यों करेगी? तो फिर बाद में हाफ करने ही बैठेगी ना, उससे अच्छा तू ऐसे कर ले। तेरी से बेटा इस शॉर्ट है, वो भी सही है, गलत तरीका नहीं। अरे बेटा फॉर्मूला नहीं होता है रिफ्लेक्स, क्यों रिफ्लेक्स का कल लिखवाया था ना, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स मतलब 360 माइनस वो एंगल, ये तो फॉर्मूला है, मैंने लिया नहीं है, फॉर्मूला ही था ऐसा। हाँ क्या ना? भाई रिफ्लेक्स ऑफ एंगल टी मतलब 360 माइनस टी, ये फॉर्मूला ही होता है, समझ गई? अरे बागड़ बिल्ली समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है चलो आप होमवर्क डिस्कस करेंगे। कौन सा असाइनमेंट? अच्छा बेटा ये √3 नंबर लाइन, ये तो आ गया था, ये कर है ना, वैसे से देखो ये मैंने रिवीजन के लिए दिया था, ठीक है, ताकि बस भूल ना जाओ।
वो बुक वाली थी वो। तूने सर को दिखाया नहीं बुक वाली इक्वेशन? तो क्या बोले वो? छोड़ यार, मैंने उनका सुना है बहुत। बाकी बच्चे को ये बोल रहे थे। उनका तो सही। नहीं बेटा, मुझे वहां रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ये स्कूल वाले फैसला करेंगे। स्कूल वाले अगर चाहते तो मुझे रोक सकते थे, राइट? उस एंगल में सोच। जल्दी लिखो रे बिल्लियों। कुछ तो बचे। तेरे 12 बजेंगे अभी। अरे लिखना है जल्दी, क्या अरे मच मच करती है तू। फटाफट लिख। बुआ। अबे ये स्लो मोशन कौन है बोले ये सर? फटाफट लिख। चिल्लाई कैसे बेटे, तुझे कोई किसी ने बेटा हमला किया हो ना इसके ऊपर? वही ए यहाँ देखो, पहला बोला ऐड। ये बेटा बोला है इसको ऐड करो, इसको ऐड करो। बेटा रूट 2 है, रूट 2 से ऐड होगा लाइक टर्म, और रूट 3 वाला रूट 3 से। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 2 + 1 3, तो 3√2। ये रूट थ्री 5 - 3 2 बड़ा है तो प्लस, और रूट 3 का रूट 3। अब आगे आंसर नहीं है, ये आंसर। हम्म, तू ऐसा नहीं करना बेटा, तू सबको उड़ा देती है। रीमा धड़। एक मिनट, रीमा रीमा कैसी है पता है? पहले गोली मारी धड़। इसने किया क्या था? ऐसी एक मूवी भी है, यमला पगला दीवाना। वो आता कि अरे पाजी क्या हो गया, ये देखो ये धड़। हाजी मेरी बात तो सुनो। क्यों, इसने क्या किया था? इसने कुछ नहीं किया था। ऐसे होता है। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन है, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? सुनो, ये पॉलिनोमियल तो है, ठीक है, पर वन वेरिएबल का है बेटा, 3 वेरिएबल है XYZ। तो इट इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्या ये वन वेरिएबल वाली है? तो आंसर है नहीं। नो, इसका आंसर नो आएगा। इसलिए नहीं। बेटा कल है ना रीमा पे बारिश, रीमा पे ना बारिश का असर पड़ गया। इसमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x²। x² है ही नहीं, जो है ही नहीं उसका कोफिशिएंट 0। अरे भाई हाँ क्या ना, अगर कोई चीज नहीं तो कोफिशिएंट 0 होता है। अगर मैं बोलता कोफिशिएंट ऑफ x, x की पावर 1, तो बोलने का ठीक है, x की पावर 2 है ही नहीं बेटा। एक सेकेंड। डिग्री, डिग्री ऑफ 1 to 5, क्या वेरिएबल है इधर? नहीं, जब वेरिएबल है तो डिग्री 0। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बिना वेरिएबल वाला कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। इट इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री विल बी 0, क्योंकि वेरिएबल नहीं है इधर, ओके। वो हिंट में लिखा है x की पावर 0, वेरिएबल की पावर तो डिग्री होता है। 1 मिनट,
गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल, एक ऐसा बाइनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 25 हो। सर बताओ ना, एक्स की पावर 25 प्लस वन, बाइनोमियल, दो टर्म और डिग्री 25। अरे हाँ के ना, इजी। अरे हाँ के ना, और एक मोनोमियल जिसकी डिग्री 110 हो। बस। अबे हम जीरो है रे बुआ। कॉपी करके प्रूफ है इसका। क्या हुआ तुझे? अभी तक तू चुप बैठी थी, एकदम बोलने लगा। अरे कोई नहीं है, तू गलत है, मैं गलत हूँ, लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट देखो, मैंने बोला वो आपके एग्जाम्पल में आता 6.1 के, बुक में उसका प्रूफ देखो बेटा, तो तुम्हारे सिर से है ना बेटे से पानी चला कैसे लगेगा मुझे। अब देखो, खुद का प्रूफ कैसे बनाते हैं वो नोटिस करना, ठीक है, ये मेरा तरीका है, आप अपना भी तरीका और इतना भंगा करके दिखना भी, अब अरे ये इतना आंसर एडजस्ट किया हमने, वही करना है। अरे ये वही, यहाँ कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है? देखो आज ये होमवर्क दिया था, तो एक बार वो बेसिक चीजें रिवीजन करने के लिए, ताकि भूल ना जाओ। ये भूल नहीं जाना बेटा, छोटे छोटे इनके, ये फिर हमारे आते हैं 1 मार्क, 1 मार्क में ये आते हैं बेटा, ये 1 मार्क में। ओए क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, अभी अब ध्यान सुनना, पहले तो फिगर नहीं दिया हुआ, फिगर बनाएंगे, देखो ए सुनना, अ रे ओ एस स्टैंड ऑन पी ओ क्यू, देखो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो यहाँ पे पी ओ क्यू बोला है, लाइन पी ओ क्यू, उस पे ओ क्यू बनाओ, ओ एस मतलब ओ से पास करेंगे, ओ एस लो पास कर दिया सर, ओ एस, ठीक। अब देखो एक मिनट, रे ओ आर, ओ से जाना है, एन ओ टी, अच्छा दो 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 और बनानी है जो ओ से पास होगी, ओ आर ओ टी, ठीक है, कैसे बनानी है, देखो ओ आर ओ टी, ठीक है, करना है बाइसेक्टर, दो टुकड़े इक्वल, थर्ड से वर्ड आया बाइसेक्टर क्वेश्चन में, दो टुकड़े, और किसके दो टुकड़े बता रहा है, एंगल पीओएस और एंगल एस ओ क्यू, एक सेकंड, पीओएस ये एंगल दिखा, इसके दो टुकड़े, ये लो सर, एक ये और एक ये, कोई दिक्कत नहीं, बाइसेक्टर है मतलब दोनों टुकड़े कैसे है, इक्वल ना, यही मीनिंग होता है, तुरंत लिख दो एक्स और एक्स, एक्स छोड़ो, अपन तो लिखेंगे ए और ई, बार बार कैसे लिखने का, थोड़ी वेरायटी लाओ सर, मजा है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, एक सेकंड, और क्यू, एक मिनट, एस ओ क्यू, गिर जाएगी रे, तू थोड़ा आराम से खिसक जा, तू बेटा यहाँ पे, बेटा तू सौर्या की छत पे जाया कर, तू डॉन है, तू नहीं लिखा तो तू भीमा डॉन, अच्छा बेटा ये लग जाएगी, कहने का अर्थ ये, ठीक है, और नहीं लिखा तो आराम से खड़ी हो, चेयर पे खिसका, यहाँ लेके आ जा, बेटा तू अगर गिर गई तो लग गई चोट, तो बेटा फिर दूसरी टीम कहाँ से लाएंगे हम, नहीं नहीं वो तो कोई नहीं। हाँ बेटा आप कुछ बैठेंगे बेटा, वरना मैं आऊंगा फिर लोही निकलेगा सच में, लोही की बुआ। ओए देखो, इतना बंगाल, इससे बंगा कुछ भी हो गया देखना, एक मिनट देखो देखो, अब सुनो सर, एस ओ क्यू ये एंगल, इसका भी बाइसेक्टर बोला है, क्वेश्चन में बोला है, सर इसके दो टुकड़े करना कैसे करूं, एक लाइन बना के, सीधी सी बात है, बनाओ, ये लो बना दी सर, दो टुकड़े, एक ये और एक ये, अब बोला बाइसेक्टर है, तो दोनों कैसे इक्वल, तो बी और बी, ठीक। अब सर किसको ओ आर बोलूं, ओ आर, इसको ओ आर बोलूं किसको बोलूं, एक सेकंड, पहले एक मिनट, पहले क्या लिखा है ओ आर, और पहले क्या लिखा है पीओएस, क्वेश्चन अगर आपने लिखा है तो नहीं लिखा तो मैं पढ़ रहा हूँ, ओ आर ओ टी, ओ आर पहले ओ टी बाद में, फिर बोला है पीओएस पहले एसओ की बाद में, मतलब ओ आर किसके लिए आएगा, पहले वाला पहले के लिए,
तो POS के लिए OR और दूसरे वाले के लिए OT। अब सर ढूंढना क्या है? ROT। ROT बुक लगी है। हेलो ROT। ROT। ROT कहाँ पे है? एक मिनट देखो। ROT यहां से लेके यहां तक। सर ROT किससे बना है? A और B से, मतलब A प्लस B ढूंढना है। अरे हाँ के ना, एक सेकेंड यार, अरे बोलो ना यार, बोलो। कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट है? नहीं। एक सेकेंड सर, ROT किसके बराबर है फिगर से? A प्लस। बस ये ढूंढना है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बन गया। दिखाता हूँ सर, एक सेकेंड, ये ढूंढना है। ओके, नाउ सॉल्यूशन। ठीक है सर। सर ध्यान से देखना, फ्रॉम फिगर। सर ये लाइन है, इन सभी का सम कितना आएगा? 180 स्ट्रेट है भाई। अरे हाँ के ना, अब उसके 10 10 करोगे 15 टुकड़े करो। ठीक है सर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सर, एक सेकंड। फ्रॉम फिगर अलग अलग एंगल आने देते हैं। अरे बोलो ना यार। ठीक है, ये एंगल सबका, इसका इसका इसका, ये चार एंगल है, चारों का सम करते हैं। अब ये ध्यान से देखना, इसका नाम क्या है? POR। अरे हाँ के ना, POR। इसका नाम क्या है? ROS। अरे हाँ के ना, इसका नाम क्या है? SOT इसका नाम है। POQ है ना। पॉर तो कहा हुआ है। रॉस शॉट, ये लाल शॉट इसका फेवरेट जगह नहीं मिलता मसाला। और टॉक। अच्छा, तो भाई पॉर रॉस शॉट टॉक का सम कितना आएगा? क्यू स्ट्रेट एंगल। अरे हाँ के ना, अरे ये पॉर रॉस शॉट टॉक। एक मिनट, ये कितना ए, ये भी कितना ए, ये कितना शॉट बी, लाल शॉट बी और टॉक बी, सम 180। सर एक मिनट, मुझे क्या चाहिए? ए प्लस बी। मुझे ए नहीं चाहिए, मुझे बी नहीं चाहिए, मुझे ए प्लस बी चाहिए। आ गया सर, ए प्लस ए, बी प्लस बी इज इक्वल टू 2 कॉमन, ए प्लस बी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई क्या बनेगा? तो 180 डिवाइड बाय 2 कितना आया? सर आ गया, ए प्लस बी 90, ROT 90 है। ROT। बेटा जाने समझ गया? समझे? ए हीरोइनो समझे? अरे समझे? इतना भी हाथ देखो। फिगर, एक मिनट, फिगर बनाना सीखे।